उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय को लेकर के जो मामला हाई कोर्ट में गया था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने याचिकाएं जो है, दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। और ऐसे में जब प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वहाँ पर उनकी जीत हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आदेश को दी गई थी चुनौती, अदालत के फैसले से राज्य सरकार को राहत। और यहाँ पर कई सारी दलीलें जो है वो दी गई। जब हम बात करते हैं अधिवक्ताओं की तरफ से जिन्होंने याचिकाएं दी थीं, दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई, उसके बारे में इस वीडियो में अपने हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, जैसे जब हम बात करते हैं, ये कहा गया कि जब हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं आर्टिकल 21A में, तो उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ना कि ये कहा गया है कि जो स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में हों ही हों। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें इस चीज़ को भी इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों को आधार मान करके इन्होंने बताया हुआ है। जब हम बात करें, देखिए इसमें मेंशन किया है, कहते हैं कि यह 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। यह भी कहा गया कि सरकार ने नियमों के तहत ही निर्णय लिया है, जिसमें कोई भी ऐसे में खामी नहीं है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी छात्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मर्जर या विलय नहीं कर रहे हैं, हम स्कूलों की पेयरिंग का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया। और उसमें कहा गया जो स्कूल बच रहे हैं वहाँ पर, जब हम बाल वाटिका आंगनबाड़ी की बात करें, वो ऐसे में संचालित होंगे। ये भी कहा गया कि प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है, और ये उस समय ये बात निकल करके सामने आई थी कि अगर एक भी बच्चा है तो आपको उसके लिए स्कूल खोलना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा गया कि प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 24 करोड़ है, और इस प्रकार सरकार को 8 लाख नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। न्यायालय ने कहा कि व्याख्या के सिद्धांतों को अपनाते हुए नियम की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वह प्रभावी और कार्यशील हो, ना कि मृतप्राय प्रावधान बन के रह जाए। आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून और इसके तहत बने नियमों की व्याख्या करते हुए राज्य सरकार का दायित्व है कि वह आवासीय क्षेत्र के निकटतम संभव स्थान पर विद्यालय स्थापित करें। ये भी कहा कि ज़रूरत हो तो ऐसे में जब हम परिवहन की सुविधा की बात करते हैं वह भी दें। तो कुल मिलाकर के निकल करके जो निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि यहाँ पर भी हम अगर उन वंचित वर्ग के बच्चों को लेकर के बात करें, गरीब बच्चों के ऐसे में बात करें, तो जो स्कूल हैं वो फ़िलहाल उनके वहाँ पर ऐसे में अभी नहीं रह पाएंगे। उनको दूर स्कूल जा कर के ही अब पढ़ाई करनी होगी, जहाँ पर ऐसे में ये पेयरिंग या मर्जर जो भी आप इसे कह लें, इसका काम चल रहा है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।